अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती रहती हूँ, कोई ना कोई इवेंट दिखाती रहती हूँ। तो आज हम लोग आए हैं नगमा बेगम की तरफ। नगमा बेगम हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार और बहुत अच्छी अदाकारा और बहुत अच्छी इंसान है। और आज मुझे बड़ा ये कहना पड़ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और मुझे जैसे ही पता चला तो मैं उनकी ख़बर लेने के लिए आई। और मेरी अल्लाह से बहुत दुआ है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा उसी तरह हशाश बशाश नज़र आएँ। मैं अभी आपकी नगमा बेगम से बात करवाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोल सकेंगी लेकिन थोड़ा सा वो मेरे लिए बोलेंगी, क्योंकि मैंने आप तक भी पहुँचाना होता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अब तो ठीक हूँ। बड़ा सुन के दिल को इतना धचका लगा कि आप हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। अब आप ही हमारे पास रह गई हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। और मुझे जैसे ही पता चला, क्योंकि मेरा तो आपको पता है, मेरा आपके साथ फ़ोन पे भी रब्ता रहता है और मैं आपकी ख़बर रखती हूँ। तो अचानक मुझे पता चला तो मैंने कहा मैं जाके मैडम जी की ख़बर लूँ और उनकी खैरियत मालूम करूँ। तो क्या कहेंगी आप कि इतना बड़ा आपने आपका माशाल्लाह ऑपरेट हुआ तो आप डर गई होंगी, क्या फील कर रही थी? दुर्दाना बताऊं तो मैं ये सोच के गई थी कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी और अल्लाह ने करम कर दिया। मैं वाह वाह वाह, आपका तो हमारे सर पे रहना हमारी बड़ी खुश नसीबी है। और कभी भी अल्लाह ना करे आपको कुछ हो तो माशाल्लाह आपकी बेटी है वो भी बड़ी परेशान हुई होगी। उस वजह से मैं बहुत परेशान थी कि वो वहाँ है, 6 साल से मैं उसे मिली नहीं हुई हूँ। और मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तो बेचारी कैसे आएगी, बहुत परेशान, व्हील चेयर पे वो है। तो कौन लाएगा, कैसे आएगी, इस तरह से मैं बड़ी परेशान थी। बच्चे उसके छोटे हैं। हाँ जी। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का, वो भी वहाँ रोती रही, मैं यहाँ रोती रही, बहरहाल अल्लाह ने करम कर दिया। अब आप अपनी तबीयत को क्या महसूस कर रही हैं कि पहले से बेहतर है? अच्छा। क्योंकि मेरा पेट फूल जाता था और मुझे दर्द होती थी बहुत। ओहो। वैसे ना सांस भी नहीं लिया जाता था। और मैं मतलब रोज हर वक्त किसी महफिल में जाती हूँ तो कहती थी भाग जाऊं। अच्छा। क्योंकि मुझे तकलीफ वहीं शुरू हो जाती थी, बैठे बैठे ज्यादा देर। बिल्कुल। तो मैं फिर जल्दी भागने की कोशिश करती थी और किसी के यहाँ जाने से गुरेज कर रही थी कि भाई मैं कैसे मतलब कितनी देर बैठूं, मुझे तकलीफ ना हो जाए। और फिर वहाँ हो गया तो वो कहेंगे पता नहीं कोई, हम लोग एक तो आर्टिस्ट हैं बिल्कुल, और ऐसे लगता है जैसे हम ये काम भी किसी को एक्टिंग दिखा रहे हैं। नहीं एक्टिंग तो नहीं, हमारे तो जो अल्लाह की तरफ से तकलीफ आनी होती है बिल्कुल वो तो आ ही जाती है। तो आपका तो माशाल्लाह इतना मुकाम है, इतना बड़ा आपका माशाल्लाह वकार है, तो कभी कोई ये तो नहीं सोच सकता कि आपको बहाना कर रही हैं। लेकिन शुक्र है मैं आपके साथ लिंकअप भी हूँ और मैंने आपको फ़ोन किए तो मैंने आपको कहा जी आप डॉक्टर के जाएं। तो आप डर रही थी डॉक्टर के जाने के लिए। मैंने आपको बार बार कहा कि मैडम जी आप डॉक्टर के जाएं। तो देख लें वही बात निकली कि बंदा छोटी तकलीफ से बढ़ते बढ़ जाती है और कोशिश करनी चाहिए पहली तकलीफ में ही हम डॉक्टर को दिखा लें। तो आप लोग तो जानते हैं आर्टिस्ट कितने नाजुक मिजाज होते हैं, फूलों की तरह होते हैं। और इनकी तकलीफ़ देखना, बड़ी तकलीफ़ तो किसी को भी हो, दुख होता है। लेकिन नगमा बेगम के लिए आप सब दोस्त बहुत दुआ करें। और मेरी गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो जिन आर्टिस्टों को देखते हैं कि वो इस वक्त जिस पोजीशन में हमारी फिल्म इंडस्ट्री जा रही है, काम नहीं है,
महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उनको भी चाहिए कि हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना रकम इतनी माकूल लगा दें, कोई महीने की लगा दें या कोई फिक्स लगा दें, ताकि हर आर्टिस्ट का सफ़ेद पोशी से गुजारा होता रहे। और माशाल्लाह इनको तो दुनिया क्या पूरी वर्ल्ड जानता है। तो नगमा बेगम का इतना मुकाम है, तो आज मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। और कोई मेरी ऑडियंस को बताएं कि आप इंशाल्लाह ताला, मैं तो आज देख के आपको बड़ी मुत्तमीन हो गई हूँ और खुश हो गई हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बस दिनों की बात है, इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते तक अपने अपने कदमों में चलना फिरना है। तो अब आप बताएं कि जब आप हॉस्पिटल गई तो आप क्या महसूस कर रही थी कि पता नहीं अब मैं आऊँगी कि नहीं? और यही सोच रही थी कि अब मैं शायद वापस घर ना जाऊं, जा सकूंगी, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा अभी आपकी जरूरत हमारी है। सोच ही नहीं है उन तक पहुंच सकते कि वो क्या उनके अंदर अल्लाह क्या चाहता है, क्या चाहता हम है। क्या सोचते हैं। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं ना कि मैं आपकी सोच से भी बहुत ऊपर हूँ। वाह। वो अल्लाह ने रहम किया, करम किया मुझ पे और मेरी बच्ची की खातिर। आपकी बेटी मेरे से सिर्फ एक दुआ निकलती थी कि मैं अपनी बेटी को एक दफा मिल लूं, या अल्लाह फिर मुझे ले जाना। और उस बिट्टू में तो आपकी जान है ना? एक ही औलाद हो तो एक यही औलाद हो तो वो भी बड़ी परेशान हो रही होगी कि मम्मा क्या हो गया है, क्या? वो उधर रोती थी फोन तो पे, आप जब इधर मैं रोती थी? होश में आई हूँ तो इधर मैं परेशान रोती थी। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने मना किया कि इनको ये ना भी करें। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जल्दी ठीक करेगा। बाकी ये आप हमारा सरमाया है और अल्लाह ताला आपकी बेटी को भी सलामत रखे और आपका उसके सिवा कोई नहीं, उसके पास आपके सिवा कोई नहीं। ठीक है ना? तो ये दोनों माँ बेटियाँ और ऊपर अल्लाह है। और आपको बहुत अल्लाह ताला खुशियाँ दे, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएं। फिर आप ठीक होंगी तो मैं अपने घर पे आपकी ऑनर में एक दावत रखूँगी, चंद आर्टिस्टों को बुला के आपके यहाँ से केक कटवाऊंगी, खाना दूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला आपको नई ज़िंदगी मैं समझती हूँ दे रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। आप लोगों ने बड़ी दुआएं करनी है, बहुत दुआएं करनी है कि नगमा बेगम जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो फिर इनका इवेंट मैं करूँगी अपने घर में। और नगमा बेगम, आप दुर्दाना रहमान के लिए क्या कहेंगी? दुर्दाना रहमान जो है ना, ये हमारी एक गुड़िया सी दोस्त है जो हर एक से हमदर्दी और प्यार और हर एक से हंस के बात करना, हर एक का दिल रखना और हर एक का ख्याल रखती है। ये ख्याल ही था कि ये अचानक आ गई। मैं तो किसी को बताया भी नहीं है मैंने कि मुझे मेरा ऑपरेट हुआ है या मैं ऑपरेट के। तुमने आती थी मेरा पता करने, तो तुम्हें पता चल गया। हाँ जी, बस मैं पता क्या, डॉक्टर ने कहा था कि जी अब एक दिन भी आप ज्यादा ना करें। अच्छा। अगर आपको ये डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा, जो मैं कहती थी अच्छा कि मेरी बेटी है, मैं मिल लूं तो फिर ऑपरेशन कराऊं, तो वो कहने लगे वैसे भी आप हो, ऐसा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वैसे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे भी आप करवा लें तो ज्यादा सेफ, आप ज्यादा जल्दी अच्छा ठीक हो जाएगी हमारे सोचने से। तो उन्होंने कहा कि अभी हम करना चाहते हैं। आप बहुत लेट कर चुकी हैं। मैं यही देखती रही कि बिट्टू आए, बच्ची आए नहीं, तो मैं उसके पास या वो मेरे पास हो तो फिर मैं ये करूं। लेकिन वो कहने लगे नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है आप जल्दी जल्दी ठीक हुई। मैडम कभी कोई ऐसी बात हो तो मैं भी आपकी बहन हूँ छोटी, और आप बंदा एक फ़ोन करवा देता है, हम तो भागते आपके पास आए। हम तो आपके खादम हैं, आपके नौकर हैं। आप कभी कोई ऐसी बात हो तो आप मुझे कम से कम एक फ़ोन कर दें, आगे मेरा काम है, मैं सबको इकट्ठा कर लूंगी, कोई डॉक्टर, कोई जो भी। बात सुनो दुर्दाना, इतनी प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की, खास तौर पे ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। तो मैं किस को परेशान करती फिरूं। मैंने कहा अगर जिंदगी है तो फिर मिलके बता दूंगी, तकलीफ नहीं देना चाहती। हाँ जी, किसी को कि नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला अभी मेरे चैनल पे हम लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि
जैसे हम सबको बताएं तो वो समझते हैं कि पता नहीं इनको ज़रूरत है। हाँ जी, कोई ये ना समझ ले कि पता नहीं को मांगने के लिए कह रहे। बिल्कुल मैं सही। ये भी ज़रा मेरे ज़हन में खुददार है ना आप, सारी जिंदगी आपने बांटा है। मैं हाँ बिल्कुल। मैंने नगमा बेगम, मैंने आपको बहुत जानती हूँ, आपने हमेशा लोगों की मदद की है, गरीबों में बांटा है, तो अल्लाह ने उसके सदके में आपको भी बहुत नवाजा है। तो बाकी ये है कि अपनी मोहब्बत से, अगर कोई हमदर्दी से आपको अपनी मोहब्बत से कोई फल के बहाने, कोई मेडिसिन के बहाने या किसी बहाने से कुछ दे देता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आप भी ना कभी फील करें कि अल्लाह न करे आपने इसलिए किसी को मिलना है कि कोई आपकी मदद, एक मोहब्बत होती है फैनों की, वो कहते हैं कि हम अपनी आर्टिस्ट को कुछ कर सके उनके लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपसे तो दुनिया इतना प्यार करती है, और इंशाल्लाह ताला मेरा पैगाम गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगा, मेरी ऑडियंस तक भी पहुँचेगा, और मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले हैं जो बहुत आपसे प्यार करते हैं, उन तक भी मेरा ये पैगाम है कि वो जिस वक्त चाहे मुझे फ़ोन करें, मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें। दुर्गाना कुछ नहीं कहना चाहती, अल्लाह ने मेरी मदद कर दी है। अल्लाह ने मदद बस की। जिंदगी दे अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा, अभी इनको माशाल्लाह किसी से सदारती अवार्ड मिला। देखें, अल्लाह ताला ने आपको पहले ही आपका बंदोबस्त कर दिया। देखिए ना, मेरे मालिक ने कितना आप पे खुश है, मेरा मालिक, कि अभी आप बीमारी से पहले अल्लाह ने आपको 10 लाख रुपए दिया, और अल्लाह ने फौरन आपके काम कर दिए। तो फिर बेटा कैसे हम नहीं, बिल्कुल हमें अल्लाह नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, दे वो देने वाला है, उसकी जात ही बड़ी मुश्किल वही काटता है, और उसी के देने से पूरी पड़ती है। सबकी मुश्किलें अल्लाह ही काटता है, बंदा नहीं। कुछ नहीं है इंसान। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं है, वो जब देता है तकलीफ तो वो काटता भी तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं किसी से मत कहो। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है मैडम जी। प्रॉब्लम्स में होते हैं। हाँ, ये जो दौर है मैडम जी, हर बंदा परेशानियों में, ये वो सारा, तो लेकिन फिर भी जो प्यार करने वाले हैं, थोड़े से दिल में हमदर्दी रखने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। तो बाकी मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, फिर आप वैसे ही चले फिरें, अवार्ड शो में जाए, आप उसी तरह घूमें फिरें। तो आपकी अल्लाह ताला बेटी को ज़िंदगी दे, उसके बच्चों को सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपको उनकी खुशियाँ दिखाए, मेरा मालिक। तो लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें मेरी ऑडियंस से। मैं ऑडियंस से बस इतना ही कहूँगी कि वो मेरे लिए दुआ करें कि मैं बिल्कुल ठीक। अभी भी मैं दुआओं के लिए मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि ये मुझे बाद में ही पता चलेगा जिस दिन मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह कंप्लीट हुई कि नहीं। मेरे लिए दुआ करें और सबके लिए दुआएं करें और सबसे हमदर्दी एहसास करें। लेकिन ये है कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने अवाम का, बहुत प्यार करते हैं यार, और उनको तकलीफ़ देने को मेरा किसी दोस्तों, ये थी नगमा बेगम, और आप यकीन करें आज मैं इतनी खुश हुई हूँ। इस हालत में भी उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया, और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैंने इनका बहुत वक्त देखा हुआ है, जब हम कुछ भी नहीं थे, जो मैंने इनको अपने हाथों से लोगों को कपड़े देते, ईदें देते, शबराते देखा हुआ। मैं उन नगमा को जानती हूँ। तो आज मेरा राब्ता सबसे होता है, आलिया बेगम से, नगमा बेगम से, फरदौस बेगम से था। लेकिन ये है कि मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि मेरे काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, तो मैं इसलिए गुजर रही थी इधर से, तो मैंने कहा मैं नगमा बेगम को स्पेशल मिलने जाती हूँ। तो आज मैंने मिली हूँ और मैं बहुत खुश भी हुई हूँ। अल्लाह ताला इनकी ये तकलीफ़ जल्दी काटे, और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके इनका केक काटेंगे और खुशियाँ वैसे ही मनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।